आप में से काफ़ी सारे लोगों के पास बाइक होगा, कार होगा, स्कूटी होगा। सो उन गाड़ी का इंश्योरेंस आप खुद से कर सकते हो, वो भी ऑनलाइन, वो भी कम से कम दाम में। क्योंकि जब आप एजेंसी वाले के पास जाते हैं तो आपको काफ़ी महंगा करता है, तो ऑफकोर्स आपको काफ़ी कॉस्टली पड़ता है, तो आपको फाइनेंशियली लॉस होता है। सो अगर आप खुद से ऑनलाइन करेंगे तो बहुत ही कम दाम में हो जाएगा और वो भी आप अपने मोबाइल से कर पाएंगे। सो कैसे आप अपने मोबाइल से ही कोई भी आपका चाहे मोटरसाइकिल हो या स्कूटर हो उसका इंश्योरेंस कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम विजय है और आप देख रहे हैं विजय सोल्यूशन। तो सबसे पहले बता देते हैं कि जब भी आप बाइक का इंश्योरेंस करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास आपका जो गाड़ी नंबर है वो होना चाहिए। आरसी है तो और अच्छी बात है, उसमें से डिटेल आपको मिल जाएगा। साथ ही जिसके नाम से गाड़ी है, ओके, आरसी में जिसका नाम छपा हुआ होगा उसका आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड ज़रूरत पड़ सकता है। तो इनमें से हो सके सिर्फ पैन कार्ड से काम चल जाए, कई बार अगर नहीं काम चलता है तो आपको जो है आधार कार्ड भी अपलोड या कोई वोटर आईडी कार्ड, कोई प्रूफ अपलोड करना पड़ता है। सो ये अब नया नियम लागू हो गया है जिसके कारण जो आपको केवाईसी अब मैंडेटरी है, तो केवाईसी के टाइम पे ये पैन कार्ड या आधार कार्ड से आप कर सकते हैं। सो चलिए, आपके पास ये सारी चीज़ें हैं तो कैसे करते हैं उसके लिए आपको क्या करना है। मान लीजिएगा आप यही हमारा वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो के नीचे कमेंट वाला या इस तरीके से ऑप्शन मिलेगा, तो आपको सिंपल सा इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इस तरीके से लिंक मिलेगा, आपको क्या करना है, सिंपल सा इस लिंक पर क्लिक करना है। एंड जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से ओपन हो जाता है। अब ये ओपन हो जाएगा तो आपको क्या करना है, जो भी आपका बाइक का नंबर होगा या स्कूटी का नंबर होगा वो आपको यहाँ पे देना होगा। चलिए मैं देता हूँ और उसके बाद जो है यहाँ पे व्यू प्राइस देख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि गाड़ी का जो डिटेल होगा ऑटोमेटिक सब कुछ आ जाएगा, तो आपको इसमें कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। अगर आपका नहीं आता है तो आपको देना पड़ सकता है, तो आप यहाँ पे दे देना। नीचे आ जाओगे, यहाँ पे आपको पूछा जाता है कि किस तरीके का आपको पॉलिसी चाहिए। अगर आपको कंप्रेहेंसिव चाहिए तो यह रहेगा, अगर आपको सिर्फ थर्ड पार्टी चाहिए तो यह चुनना है। अब इन दोनों में क्या अंतर होता है वो बताता हूँ। देखिए, कंप्रेहेंसिव में आपका भी बाइक कवर हो जाएगा, मतलब कि अगर आप कंप्रेहेंसिव वाला ऑप्शन चुन के इंश्योरेंस लेंगे और आपका कभी कुछ भी कोई भी एक्सीडेंट होता है तो उस टाइम पे जो है आपकी गाड़ी का जो नुकसान होगा उसकी भी भरपाई किया जाएगा, मतलब उसकी भी पैसा इंश्योरेंस कंपनी देगी। और आपकी गाड़ी से मान लीजिए किसी और का नुकसान हो जाता है, किसी का सामान नुकसान हो जाता है या किसी का कुछ भी, तो उसकी भरपाई भी इंश्योरेंस कंपनी करेगी। तो कंप्रेहेंसिव वाला में आपको सब कुछ मिल जाता है, मतलब सबों के लिए मिल जाता है। तो ये ऑल इन वन वाली बात है, आप कंप्रेहेंसिव ले सकते हैं। दूसरा जो थर्ड पार्टी होता है तो यह थोड़ा सा कंप्रेहेंसिव से सस्ता होता है। ओके, तो इसमें क्या है कि आपकी गाड़ी का अगर मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हुआ तो आपकी गाड़ी को कोई नुकसान हुआ तो उसके आपके 1 रुपये भी नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर किसी और का नुकसान होता है तो उसका मिलता है। तो यह जो भारतीय जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसके अनुसार से यह जरूरी है कि थर्ड पार्टी कम से कम हो। तो यह लेंगे तो ये होगा कि आपको फाइन नहीं लगेगा और आपकी गाड़ी से अगर किसी और का नुकसान होता है तो उसको कवर किया जाएगा। तो यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको सिर्फ थर्ड पार्टी लेना है या फर्स्ट पार्टी भी लेना है। ओके, सो मैं यहाँ पे कंप्रेहेंसिव रहने देता हूँ यह वाला, क्योंकि हमें यही लेना है, और उसके बाद व्यू कोड्स पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो इस तरीके से काफ़ी सारे कंपनी के लिस्ट आ गया है। अब इसमें देखेंगे तो सबका रेट लिखा हुआ है कि 17,233, 19,816। तो यह आईडी भी होता है। अब आईडी भी क्या होता है अगर नहीं पता बताता हूँ। तो यह एक तरीके से आपकी गाड़ी का दाम है। मान लीजिए आपकी गाड़ी किसी तरीके से नष्ट हो जाता है या चोरी हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको इतने ही रुपया देगी, पूरा गाड़ी का पैसा जो आप जो भी जितने में खरीदो वो नहीं देगी। अभी मतलब जो वर्तमान में आपका गाड़ी होता है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट करता है। आपको सी गाड़ी 5-6 साल पुराना है तो थोड़ा सा इसका कम हो गया है, बाकी आपकी गाड़ी का जैसा भी होगा वो उस हिसाब से मिलता है। अगर आपको ये कम लगता है तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। कैसे बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे ऊपर में आईडी भी ये देख सकते हैं लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको इसको ओपन करना है और यहाँ पे अभी लोएस्ट पे लिखा हुआ है, मैक्सिमम पे चुन करके अपडेट पे क्लिक कर देंगे। तो जो 17,000 से स्टार्टिंग था सो आप देखेंगे यहाँ पे 20,000, 25,000, 33,000 तक का जो है यहाँ पे आ गया है। तो इस तरीके से अगर आपको उस गाड़ी का वैल्यू कम लगे तो आप इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। और आपकी गाड़ी अगर चोरी हो गया या नष्ट हो गया पूरा किसी भी तरीके से तो इंश्योरेंस कंपनी आपको यही पैसा आपको देती। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शन मिल जाता है, कंप्रेहेंसिव जो कि आपने चुन करके है, यहाँ पे एक जीरो डिप्रिसिएशन भी दिया हुआ है। अब जीरो डिप्रिसिएशन में यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखा देगा, क्योंकि पुराना गाड़ी है, 5 साल से ज़्यादा पुराना गाड़ी है इसलिए यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। लेकिन अगर आपका 5 साल से नीचे का पुराना होगा तो आप जीरो डिप्रिसिएशन भी ले सकते हैं। अब आप कहेंगे कि आपने पहले जो है थर्ड पार्टी और कंप्रेहेंसिव में अंतर बता दिया, तो आप ये भी अंतर बता, तो मैं बता देता हूँ। तो कंप्रेहेंसिव में और जीरो डेप्थ में क्या अंतर है मैं बताता हूँ। तो कंप्रेहेंसिव में मान लीजिए आपका एक्सीडेंट हुआ तो सिर्फ 70 से 80% के बीच में जो है आपको क्लेम मिलता है, बाकी पैसा आपको खुद लगाना पड़ता है। ठीक है, मैं एक एवरेज बता रहा हूँ, फिक्स नहीं बता रहा हूँ। इसको आप किसी भी तरीके से फिक्स मत लेना, ऊपर नीचे हो सकता है फिगर।
ओके, तो ये कंप्रेसिव लगभग 70 से 80% मान लो कि आपको पैसे मिल जाता है। लेकिन अगर आप जीरो डेप्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो लगभग जो है 98% से 99% तक उम्मीद है कि आपको जो है यह पूरा पैसा मिल जाएगा। सिर्फ 1% इसलिए कहता हूँ क्योंकि उसमें सिर्फ फाइल चार्जेस लगता है और बहुत अदर चार्जेस होते हैं जो कि बहुत माइनर होता है, वही लगता है। तो कुल मिला के बात है कि जीरो डेप्थ में आपको कंप्लीट सारा जो है आपको क्लेम मिल जाता है, लेकिन इसमें जो है कंप्रेहेंसिव में सब नहीं मिलता है। ध्यान रखना है, कम जो जीरो डेप्थ होता है वो आपको गाड़ी अगर आपका 5 साल से ज़्यादा पुराना है तो ऑफकोर्स आपको नहीं मिलेगा। चलिए अब यहाँ पे मैं कंप्रेहेंसिव चुन लेता हूँ, तो भी आ गया है। अब इसमें जो भी कंपनी का करना है वो आप यहाँ पे चुन सकते हैं। मान लीजिए कि यह जो है सबसे बेस्ट जो आईडी भी दे रहा है वो यहाँ पे 33,971 रुपये का ये दे रहा है, तो इसका प्राइस ले रहा है 1,054 रुपये का इसका इंश्योरेंस होगा, और इसका करूँगा मैं तो 949 का ही होगा। तो ऑफकोर्स ये हमें सस्ता पड़ रहा है, तो आपके अनुसार से जो भी सही लगे। अगर आपको प्राइवेट कंपनी का करना है तो इस तरीके से डिजिट मिलता है, ये सब मिलता है, तो जो भी आपको अच्छा लगे, काफ़ी सारे ऑप्शन नीचे मिलते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे उसका कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं इसका अभी यही सिलेक्ट कर ले रहा हूँ और सिंपल सा मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। अब क्लिक करूँगा तो इस तरीके से डिटेल आ जाएगा। अब अगर आपके डिटेल पड़ोसी बाजार के पास होगा तो ऑटोमेटिक नाम वाम और अदर जो डिटेल है ऑटोमेटिक आ जाता है। अगर आपका नाम वाम नहीं आता है तो आपका नाम यहाँ पे देना पड़ेगा, जिसके नाम से गाड़ी होगा उसका नाम जाएगा। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर देना होगा, यहाँ पे ईमेल आईडी देना होगा, यहाँ पे कम्युनिकेशन एड्रेस देना होगा, और यहाँ पे आपको जो है नीचे आकर के सारा पिन कोड देना पड़ेगा। अगर आपका ऑलरेडी दिया हुआ है तो आपको कुछ नहीं करना है, नीचे अग्री पे क्लिक करके कंटिन्यू टू स्टेप 2 देख रहे हैं ये वाला ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। जिसके बाद जो है नॉमिनी का नाम आएगा। अब नॉमिनी आप किसी को भी बना सकते हैं, अपने वाइफ को बना सकते हैं, मदर को, फादर को, ब्रदर को, किसी को भी बना सकते हैं। तो उस नॉमिनी का यहाँ पे डिटेल देना होता है। सबसे पहले ऊपर में नाम देना होता है जिसको आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं, उससे आपका क्या रिलेशन है, मतलब जो गाड़ी मालिक है उसका इस व्यक्ति जिसका भी आप नाम यहाँ पे देते हैं उससे क्या रिलेशन है वो बताना है। यहाँ पे इनका एज आपको यहाँ पे बताना है, जो भी एज होगा ध्यान रखना है, ये नॉमिनी का एज बताना है, किसी और का नहीं बताना है। और उसके बाद जो है नीचे यहाँ फाइनेंशियल के कहा, आपका गाड़ी फाइनेंस पे है तो यस करेंगे, नहीं तो नो पे रहने देने के बाद यहाँ पे नीचे आकर कंटिन्यू टू स्टेप 3 देख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे गाड़ी नंबर आ जाता है, तो एक बार मिलान कर लेना है, किसी भी तरह की कोई गलती ना हो। इंजन नंबर, चेसिस नंबर लिखा होता है, बीच में स्टार को छोड़ करके बाकी नंबर आप चाहो तो आरसी से मिला सकते हो। वैसे इसमें 99% चांस है कि आपका बिल्कुल सही ही इंजन नंबर, चेसिस नंबर आता है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक फैच करता है वहाँ से, मतलब एम परिवहन के वेबसाइट से। तो सबका लगभग सही ही आता है। शायद ही मैं 1% इसलिए छोड़ दिया हूँ कि एक्सेप्शन वाली बात हो जाता है। तो यहाँ पर अगर डिटेल आता है तो सही मानना आप, लेकिन आप चाहो तो मिला सकते हो आरसी से। और उसके बाद जो नीचे रजिस्ट्रेशन डेट रहता है, मैन्युफैक्चरिंग डेट रहता है, तो ये सब सारी चीज़ चुन लेना है। जो भी डेट होगा आपका, ये दोनों आरसी पे लिखा होता है। वैसे अगर ऑटोमेटिक फैच करेगा तो ये सब भी ऑटोमेटिक रहेगा, बस आपको मिलान करना है। उसके बाद कंटिन्यू टू स्टेप 4 पे क्लिक करना है। उसके बाद जो है यहाँ पे आप केवाईसी वाला ऑप्शन आ जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि केवाईसी करना जरूरी होता है, तो आपको पैन कार्ड या आधार कार्ड जिससे भी मांगेगा वो आपको देना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैं पैन कार्ड वाला ये ऑप्शन जो है चुना हुआ है। आपको सिर्फ बस अपना पैन कार्ड नंबर देना है जो भी होगा, और यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ दे देना है जो पैन कार्ड में लिखा होगा। अगर आप लोग को केवाईसी करने में किसी भी तरीके का परेशानी आता है तो आपको क्या करना है, सिंपल सा ऊपर से यहाँ से लिंक कॉपी करके और मुझे आप व्हाट्सएप कर देना। मैं आपको जो है केवाईसी करके और वापस से उसी लिंक को भेज दूंगा, तो आप जो है आगे का काम पेमेंट करके अपना पॉलिसी कॉपी पा सकते हैं। तो ये आपको हमारे ओर से फ्री में सपोर्ट मिलेगा, आप इजीली जो है आप हमसे करवा सकते हैं। मेरा नंबर नीचे दिया हुआ है। मैंने यहाँ पे पैन कार्ड नंबर दे दिया है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दे दिया है, और वेरीफाई पे क्लिक कर देता हूँ। जब मैं वेरीफाई पे क्लिक करूँगा तो वेरीफाई होने लगेगा, तो थोड़ा सा वेट कर लेना। और देख सकते हैं कि ऑटोमेटिक ये वेरीफाई हो गया है। कई बार जो है ये आपका पैन का वेरीफाई हो जाएगा, और यह POA मतलब एड्रेस प्रूफ जो वेरीफाई नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर आपका नहीं होता है तो वहाँ पे आपको आधार कार्ड अपलोड कर सकते हो और आपका काम हो जाएगा। जैसा मैंने बताया, अगर फिर भी दिक्कत आता है तो मुझे वो लिंक व्हाट्सएप कर देना, या गाड़ी नंबर और अपना डिटेल्स जो मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको केवाईसी करके दे दूंगा। ये हमारे ओर से आपको फ्री में सपोर्ट मिलेगा। सो यह मैंने कर दिया है। और उसके बाद जो है यहाँ पे नीचे आकर के सेव एंड प्रोसीड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। जिसके बाद जो है यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ जाएगा कि टोटल प्रीमियम, ये सारी चीज़ें जो है 949 रुपये हमें लगने वाला है। यहाँ पे डिटेल होता है, तो सब चीज़ क्रॉस चेक कर लेना है कि कोई गलती ना हो, और अगर सब चीज़ सही लगे तो पे सिक्योरली पे क्लिक कर देना है। जिसके बाद जो है यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाते हैं। आपके पास ATM कार्ड है तो यह चुन सकते हैं, क्रेडिट कार्ड है तो यह चुन सकते हैं, नेट बैंकिंग, UPI सब ऑप्शन मिलता है। अगर आप लोग मान लीजिए गूगल पे, फोन पे से पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको ये जो है UPI वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके भी जा सकते हैं।
ओके, या आपको यहाँ पे वॉलेट वाले में भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो जिससे भी पेमेंट करना है, मान लीजिए फ़ोनपे से पेमेंट करना है तो यह चुनेंगे और उसके बाद जो है पे, नीचे का ऑप्शन मिलेगा पेमेंट करने का, इस पर क्लिक करेंगे। जिसके बाद जो है यह इस तरीके से आएगा। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर देना है, सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है और उसके बाद जो है पेमेंट कर देना है। जैसे ही आप पेमेंट करते हैं आपका जो है पॉलिसी कॉपी तुरंत PDF मिल जाता है। इसको डाउनलोड करके और प्रिंट करके अपने पास रख लेंगे, यही आपका ओरिजिनल के रूप में काम आएगा। पहले के ज़माने में होता था कि साइन मोहर करके देना होता था, अब वो सब चीज़ें बंद हो गया है। यह डिजिटली साइन किया हुआ आपको PDF मिलता है, तो इसमें आपको यह ओरिजिनल के रूप में काम करेगा। बाकी किसी भी तरीके की कन्फ्यूजन है या कुछ और आप जानना चाहते हैं तो मेरा नंबर नीचे दिया हुआ है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं, मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।